तो आज का जो सवाल है बहुत सी लड़कियों ने पूछा है, तो मैंने कहा कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल है तो क्यों ना मैम को भी साथ में बिठाया जाए। तो सवाल ये है कि बहुत सी लड़कियों ने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस लड़के से प्यार होता है उसके लिए घर वाले अग्री नहीं करते हैं। अब घर वाले अग्री नहीं करते हैं तो शादी नहीं हो पाती है। शादी अगर ना करें उस लड़के से तो वो कहता है कि लड़की बेवफा है, उसने मजबूरी नहीं समझी। अब लड़की कहती है अगर इस सिचुएशन में मैं अगर अपने घर वालों को छोड़ दूं तो दुनिया कहेगी कि लड़की बेहया है। तो एक बेवफा से बेहया तक का उसके बीच में एक लड़की की लाइफ फंसी रहती है। तो मैम का व्यू पॉइंट सुनते हैं उससे पहले मतलब मैं इसमें एक दो पॉइंट्स क्लियर करता हूं। हम ना मैम वेस्टर्न कल्चर में ना बहुत ज्यादा घुसते जा रहे हैं। हम घुसते जा रहे हैं का मतलब आप समझ रहे हो, जो हमारा जो यूथ है, जो हमारी जो जनरेशन है, आप कह सकते हो कि 15 साल से लेके 30 साल के। बट जो हमारा जो पेरेंट्स वाला जो जनरेशन है ना, जो 45 से लेके 70 वाला है, उनका माइंडसेट आज भी वही है कि उनका ना आज भी माइंडसेट वही है। तो हम क्या करते हैं ना, मतलब एक वो गर्म खून होता है ना, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, तो वो जो बात को समझाना होता है ना जिस तरह से, हम वो पॉइंट नहीं रख पाते। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स कभी आपकी खुशी नहीं चाहेंगे और पेरेंट्स आपको इस चीज के लिए अपोज करेंगे, उन्हें उनके लेवल से हमें चीजें समझानी पड़ती हैं, उनकी तरह बन के। एक इसी में एक सवाल था, मेरे को याद आ गया कि उस लड़के ने कहा था कि सर लड़की का पापा जो है ना वो पुलिस में है। अब बड़ा डर लगता है कि कैसे, अब देखो यार कि पापा पुलिस में है चाहे वकील है, उन सब चीजों को आप हटा दो, बाप होता है। और जो एक बाप का अपनी बेटी के साथ रिश्ता होता है ना, वो शायद एक बेटे का कभी नहीं बन पाता, ये हकीकत है। अब देखो ये होता है कि इस सिचुएशन में मतलब ये बहुत ही, इसमें क्या होता है कि आप चाहे किसी भी तरफ जाओ, जिस तरीके से आप, जिस नजरिए से आप देखोगे आपको वही एंगल सही लगेगा। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि कई लोग कहते हैं कि जब तुझे शादी करनी ही नहीं थी, जब तुझे पता था तेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, तो रिलेशन प्यार क्यों किया? यार प्यार वो चीज है ना, वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर मुझे पता है ना इस प्यार में मेरी बर्बादी भी है, ठीक है, तो चाहे लोग कितना भी कह लेते हैं, बंदे को नहीं आता समझ, बंदी को नहीं आता समझ। अगर हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू इतना सोच के मोहब्बत करते हैं ना, तो शायद हीर रांझे से मिलने हर रोज नदी पार करके और उस मटके पे ना जाते। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जहां पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता, बस धीरे धीरे उस इंसान में आप डूबते जाते हो, आपको उसका एहसास इतना अच्छा लगने लगता है, आपका दुख सुख आप उससे बांटने लगते हो। मतलब मुझे भी ये चीज बहुत फुलिश लगती है कि लोग जब ये चीज कहते हैं कि जब तुझे पता तूने मेरा साथ क्यों दिया, तूने मुझसे वादे झूठे करे, ठीक है, तूने मेरा साथ छोड़ दिया, तेरा हर वादा किसी को नहीं था। पता, हमें पता हाँ। अब देखो यार क्या होता है कि जो आज के टाइम में रिश्ते होते हैं उसमें 80% आप कह सकते हो, एक मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि 80% रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो भैया बेवफा, या तो लड़की बेकार निकल जाती है या लड़का झूठा निकल जाता है। बेकार मतलब झूठा, धोखेबाज। हाँ, पर जो ये 20% जो रिश्ते हैं ना, जो मजबूरियों में टूटते हैं, जो मजबूरी में टूटते हैं, पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि वाकई में यार उस केस में ना लड़के की गलती होती है ना लड़की की गलती होती है। वो दोनों ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना कि वो किसी भी चीज को पिक करेंगे ना तो यार उसमें वो सिर्फ रोएंगे ही रोएंगे, वो परेशान होंगे। अगर देखो लड़की को पिक करके चलो ठीक है कि घर वालों को छोड़ के शादी कर ली, पूरी जिंदगी खुद को कोसोगे यार, माँ बाप साथ नहीं है, मम्मी पापा ने साथ नहीं है। मेरा अगर आज भी व्यू पॉइंट आप मानो सुनो तो मेरा ये मानना है कि यार अगर जब घर वाले ही खुश नहीं रहेंगे, अगर आपने जिद करके रिश्ता कर भी लिया, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आप जिद करके कर लेते हो या फिर भाग के कर लेते हो, बाद में पेरेंट्स मान जाते हैं, थोड़ा पेरेंट्स के सामने आप उन्हें और ज्यादा मना सकते हो। कई केसेस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं इंटर रिलीजन है, इंटर कास्ट है जो रिलेशन है, तो वो कास्टिज्म भी धीरे धीरे करके ना खत्म हो रहा है। अभी वक्त लगेगा, हाँ। कम से कम अभी मैं ये कहूँ कि नहीं 100 साल तो ज्यादा हो गया, 25 से 40 साल और लगेंगे, जब जो हमारी वाली जनरेशन है ना, जब वो बाप बन जाएगी या माँ बन जाएंगे, तो मुझे लगता है मे बी बहुत हद तक नहीं तो 60 to 70% जो सोसाइटी उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो अब MNC में वर्क कर रहे हैं, सब लोग साथ रहते हैं,
एक अच्छा कंपेनियन, क्योंकि यार एक पार्टनर का मतलब कास्ट नहीं है, एक पार्टनर का मतलब वहां पे रिलीजन नहीं है, एक कंपेनियन है यार। एक ऐसा पार्टनर या कंपेनियन आपको जो लाइफ में आपकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की रिस्पेक्ट करे, वहां पे डिसरिस्पेक्ट ना करे। बदकिस्मती है हमारी कि हम उस जनरेशन के बीच में फंसे हैं जो ना तो मॉडर्नाइज हो पाया, जो ना ही अपनी संस्कृति को रख पाया। हम उस बीच में फंसे हुए इस टाइम पे। और कई बार जिंदगी में ना यार, अगर रिश्तों को बचाने के लिए झुकना भी पड़े ना, तो जिंदगी में कभी सोचना मत कि हम क्यों झुक रहे हैं, है ना। तो और ये मत सोचना कि इनका मुकम्मल हो गया तो ये ज्ञान दे रहे हैं। इट्स जस्ट कि एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती, हमें लड़ना पड़ता है। लड़ना नहीं पड़ता, समझाना पड़ता है। लड़ना वर्ड मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, समझाना पड़ता है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि आपने सोचा और आपको मिल गई। तो अभी देखो, जो उस बदकिस्मती वाले में जो 10-15% वाले लोग फंसे हैं, सॉरी, अभी वक्त लगेगा, ठीक है। आपको ये जो दर्द है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन जो वो 80% वाले हैं ना, वो कद्र करो कि भैया तुम उस 15-20% में नहीं फंसे हो। तो ये धोखा वोखा देना बंद करके जो भी इंसान आपके साथ है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करो। नॉट विद योर पार्टनर। फ्यूचर का तो आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा बहुत आगे निकल जाए और कौन सा वहीं रह जाए। कौन सा बंदा बहुत आगे निकल जाए और कौन वहीं रह जाए। तो यार ठीक है, हंसते रहो। तो यार लाइफ में हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसे झेलते रहो। मुस्कुराना मत भूलना। और चाहे कुछ भी हो जाए, मुस्कुराना मत भूलना।